जिस व्यक्ति के मंगल नवम भाव में है, उसके जीवन में आखिर ऐसी क्या खास बात होती है जो मैंने थंबनेल में लिख दिया कि उसका कर्म ही धर्म है। तो आखिर ऐसा क्या करना चाहिए, कैसी स्थितियां होती हैं, किस तरह की चीज़ें वो कर सकते हैं या वो नहीं कर सकते, या मैं ये कहूँगा उन्हें करना ही नहीं चाहिए। दर्शकों, आप लोग ना वीडियो बीच में छोड़ देते हो, पर मैं आपको एक बात बताता हूँ। इस वीडियो के अंदर गंभीर बातें भी हैं, इस वीडियो में रोचक जानकारी भी है, इस वीडियो में मार्गदर्शन भी है, इस वीडियो में आप यानी मंगल नवम भाव वालों के लिए एक ऐसी काबिलियत वाली बात भी है जो ईश्वर ने सिर्फ आपको दी है, दूसरों को नहीं दी। तो इसीलिए इस वीडियो को सिंपलेस्ट वे में मत मानिएगा, क्योंकि मंगल कहाँ है? नवम भाव, भाग्य वाली जगह पे बैठे हैं। तो किस तरह का भाग्य है, क्या करने वाले हैं, ये सारी बातें डिटेल में बताऊंगा। वीडियो बिना स्किप करे देखिएगा और आखिरी तक देखिएगा। ठीक है दर्शकों, तो आइए मैं वीडियो की शुरुआत करने जा रहा हूं। अगर आपके मंगल नवम भाव में है तो कैसा भविष्य फल रहेगा। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सबसे पहली बात तो ये है कि जो मैंने थंबनेल में लिखा है कि कर्म ही धर्म है, इसके विषय में एक बात नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। जैसे देखिए, अगर आपका मंगल नवम भाव में है तो आपके पैरों में समझ लीजिए चक्कर है। चक्कर से क्या मतलब रहा? आप ना कहीं घूमते फिरते रहेंगे। अब अगर आप अपने बचपन की बात करें तो कैसे घूमेंगे फिरेंगे? आप घर बदलते रहेंगे, ठीक है ना? किसी भी कारण से, चाहे आपका अपना घर ही क्यों ना हो, फिर भी आप घर बदलते रहेंगे। और अगर किराए का घर है तो भी बदलने का कारण बनेगा। बहुत दूर जाओ या नहीं जाओ, पर कहीं ना कहीं पैरों का चक्कर आपको घुमाता रहेगा। चलिए ये मान लेते हैं आपने घर नहीं बदला, तो क्या होगा? तो आप ट्रैवलिंग बहुत करेंगे, अपने पेरेंट्स के साथ बहुत घूमने जाएंगे, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बहुत घूमने जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप घुमक्कड़ हैं। आपको अगर कुछ समय के लिए कह दिया जाए ना कि अपने घर में बैठो, शांति से नहीं घूमना, तो वो संयम भी आपके अंदर है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ घूमे बिना मर जाएंगे या कोई दिक्कत आएगी, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इतनी क्षमता है आपके अंदर, कैपेसिटी है आपके अंदर, कि आप बहुत ज़्यादा घूम फिर सकते हैं और कार्य भी इस तरह का कर सकते हैं। अच्छा, इसी में एक बात और बताता हूँ कि कैसे कर्म को ही अपना धर्म मानते हैं। क्योंकि देखिए, धर्म के प्रति ऐसा नहीं है कि आप किसी धर्म को मानते नहीं हैं। जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं, जिस परंपरा में आप पैदा हुए हैं, उसे मानते हैं। पर कर्म, करियर, ज़िंदगी, कार्य, ये आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपको कोई आलसी नहीं कह सकता। वो बात ठीक है कि कभी-कभी आप भी सब कुछ छोड़-छाड़ के बैठ जाते हो और चुपचाप पड़े रहते हो, पर इट डज़न्ट मीन मेरे दर्शकों कि मंगल नवम भाव वाला व्यक्ति आलसी होगा। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे कि कर्म को बहुत ज़्यादा ऊपर रखते हैं आप, तो इसी कारण समाज में प्रतिष्ठा बनाए रखना आपका एकमात्र कॉन्सेप्ट होता है। मतलब अपनी इज्जत के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए समाज में आप एक अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बना के चलते हैं। लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। और देखिए, थोड़ा सा अपनी इमेज की परवाह तो आप करते हो, और इसी कारणवश आप कभी कहीं किसी से बिना वजह का झगड़ा करते ही नहीं हो। चुप रहते हो, चुपचाप निकल जाते हो, बोलते नहीं हो। बोलते नहीं हो से मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि आपको ऐसा नहीं है कि बोलना आता नहीं है, पर आप खामख़ा मुँह पे कुछ बोलते ही नहीं। आप कभी किसी व्यक्ति को उसके मुँह पे ये नहीं कहते कि आप गलत कर रहे हो। क्यों? आप अपना मुँह बनाते हो, साइड से निकल जाते हो या उससे संबंध धीरे-धीरे कम कर लेते हो, पर झगड़ा नहीं करते। क्यों? क्योंकि झगड़ा करोगे तो समाज में कोई ये नहीं पूछता कि किसने किससे झगड़ा किया, पर माना जाता है कि झगड़ा हुआ। इसलिए अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए आप झगड़ा करते ही नहीं हैं दर्शकों। अब देखिए, एक कर्म और बताता हूँ आपको। धन, पैसा, मनी के प्रति आप खर्चीले होते हो, पर इस खर्चीले में भी ना आप अपना कर्म और धर्म दोनों संभाल के चलते हो। कैसे संभाल के चलते हो? देखो, पैसा इकट्ठा करते हो, धीरे धीरे गुपचुप 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 पैसा इकट्ठा करते रहते हो और फिर अपने ऊपर खर्च करते हो। ऐसा नहीं है कि खामखा किसी पे भी उठा के खर्च कर दिया। खर्चीले होते हो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। दूसरों के लिए तो आप कहते हो है ही नहीं पैसा, क्या करें, बड़ी मेहनत करते हैं पर इकट्ठा ही नहीं होता। और सच ये है, चुपचाप इकट्ठा करते हो और अपने लिए खर्चीले होते हो। पर इसका एक बात समझ में आई आपको? बात क्या? कि आपको सेविंग्स बहुत अच्छे से करनी आती है।
यानी सेविंग्स कौन करेगा? जो एक समय पे कंजूस भी होगा। तो यहाँ खर्चीले को नेगेटिव मत लिएगा, आप एक तरह पे कंजूस भी हैं, बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करते हैं, तब इकट्ठा हो जाता है और एक दिशा के अंदर, एक डायरेक्शन के अंदर, एक चीज़ को पाने के लिए आप अपना पैसा इकट्ठा करते हैं, तब खर्च होता है। यानी आपने जो टारगेट फिक्स किया, आप उसे अचीव कर लेंगे। अब यही बात अगर आप दूसरी जगह पे भी अप्लाई कर लें, तो आपका एक कर्म और धर्म मिलके ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई टारगेट आपसे दूर रह जाए। बस आपको वही पैसे की तरह अपनी चीज़ों को, समय को इकट्ठा करना है और फिर सारा समय एक जगह लगा देना है। ठीक है? अब एक बात और बताता हूँ आपको दर्शकों, जब कभी भी आप अपना कोई कार्य शुरू करते हैं ना, जैसे आप किसी भी एज में हो, अगर आप अपना करियर के लिए कोई शुरुआत करते हैं, अपना काम करते हैं, नौकरी की बात नहीं कर रहा, तो आपको थोड़ी दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जैसे हम अब आपके फादर के पक्ष की तरफ से बात करें, यानी पिता की तरफ से, तो आप अपने पिता के कार्य को नहीं करना पसंद करते। चाहे कितना ही प्रतिष्ठित कार्य क्यों ना हो आपके फादर का, कितना ही स्ट्रॉन्ग बिज़नेस क्यों ना हो, कितना ही पुराना बिज़नेस क्यों ना हो, आप उससे 2 कदम पैरेलल कर लोगे या उसी काम को आगे बढ़ा के कर लोगे, पर एग्ज़ैक्टली वहीं फादर की दुकान पे जाके बैठ गए, उनके ऑफ़िस में बैठ गए या उन्हीं के काम को पूरा अडॉप्ट कर लिया, ये थोड़ा आपको दिक्कत आती है। क्यों आती है? क्योंकि काम करने का जो नज़रिया आपका या आपके फादर का हो सकता है, वो थोड़ा-सा विपरीत होता है। अब देखिए मैं एक बात और क्लियर करता हूँ आपको, फादर मान के ये मत सोचिएगा कि जिनकी मदर काम करती हैं, तो वहाँ वो मदर के कार्य में लग जाएँगे। नहीं, बात यही है कि जिनके पेरेंट्स जो कार्य करते हैं, आप यानी मंगल नवम भाव वाले अपना कार्य अलग करते हैं। थोड़ा बहुत करना हो तो वो कार्य कर लेते हैं, पर अपना कार्य आप खुद बनाते हैं, इसलिए शुरुआत में दिक्कतें आती हैं। अच्छा, आपको एक रोचक बात बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपके बारे में। आप जब अपनी कोई सुख-सुविधाएँ की चीज़ें खरीदते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कर्म ही धर्म है, तो आप कर्म हर विषय में जब करते हो ना, तो कैसे करते हो? आपने अपनी कोई सुख-सुविधा की चीज़ें खरीदी, जैसे कार खरीदी या चलिए मोबाइल खरीदा, ठीक है ना दर्शकों? क्या करोगे? बड़ी केयर के साथ रखोगे उसे, बड़ी केयर के साथ रखोगे। लेकिन केयर के साथ रखने का मतलब ये नहीं है कि आप इस्तेमाल नहीं करोगे। आप उसका पूरा रस निकाल लेते हो, पूरा निचोड़ देते हो उसका, जिसे कहते हैं वैल्यू फॉर मनी, कि अल्टीमेटली जो पैसा खर्च किया है भाई उसका पूरा भोगेंगे, आधा-अधूरा तो छोड़ेंगे नहीं। अब यही आदत आपकी आपके काम-धंधे में भी है। अगर आपने कहीं कुछ इन्वेस्ट किया है, तो आपको उसका रिटर्न्स पूरा चाहिए और जब तक रिटर्न्स नहीं आएगा आप उसके पीछे लगे रहोगे। यही तो काबिलियत है आपकी। कुछ दिक्कतें भी हैं। क्या दिक्कतें हैं? जब कभी भी आप एक ही दिशा में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हो, जो कि लगाना अच्छा तो होता है, पर अगर कभी-कभी वहाँ से रिज़ल्ट नहीं आता है ना, तो आप बड़ी आसानी से उस जगह को नहीं छोड़ते और इस कारणवश कभी-कभी नुकसान उठा लेते हो। क्यों? क्योंकि देखिए ज़िंदगी में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? परिवर्तन। समय बदलता रहता है, स्थितियाँ बदलती रहती हैं दर्शकों। तो यहाँ पर थोड़ा-सा नवम भाव में बैठे हुए मंगल वालों को मैं कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी की सोच के प्रति थोड़ा-सा अपने अंदर इस तरह का परिवर्तन लाइए कि अगर किसी जगह से कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो उस जगह की जगह, दूसरी चीज़ में, दूसरी समय में इन्वेस्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए हमेशा ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपने जहाँ जो लगाया उससे रिज़ल्ट आ जाए। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, नहीं तो कभी-कभी आपका कर्म आपको नुकसान भी दे देता है। अब देखिए अगर आप इस तरह से करते हैं ना दर्शकों, तो कुछ दर्शकों को तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कुछ दर्शकों को तो उनको ज़िंदगी में गॉडफ़ादर मिलता है। गॉडफ़ादर किसे कहते हैं? जिसने जन्म लिया वो पिता अलग और जिसने कर्म में सहयोग किया वो पिता अलग। अब वो आपके टीचर भी हो सकते हैं, आपके कोई मित्र भी हो सकते हैं, आपके कोई करीबी भी हो सकते हैं और एकदम कोई अनजान व्यक्ति जो आपकी ज़िंदगी में एकदम से आ गया। ऐसा गॉडफ़ादर नवम भाव के लोगों के लिए मैंने बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हुए देखा है। यानी एक तरीके से आपको पूरी तरह से एस्टैब्लिश कर देते हैं वो, शायद ये ईश्वरीय कृपा ही है आपके ऊपर, जिसके कारण ईश्वर आपको आशीर्वाद देते हैं और अपने पिता के विपरीत कोई और पिता की तरह आपका पूरा सहयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा और ये बताना चाहता हूँ आपको कि आप ज़िंदगी में रिस्क लेने से नहीं डरते, पर आप सुसाइडियल टेंडेंसी जैसा रिस्क नहीं लेते, यानी ऐसा रिस्क नहीं लेते जिसमें कि गए और बर्बाद हो गए। बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क लेते हो, सोच समझ के कदम रखते हो, तो इसीलिए इस बात को अपनी बनाए रखिए क्योंकि कर्म ही धर्म के अंदर आपका कर्म बहुत ही नपा-तुला होता है।
कमियां मैंने अभी आपको बताई, पर ये आपका फ़ायदे की चीज़ भी है। अच्छा, अब और क्या है? कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो और महत्वपूर्ण है आपके लिए और आपके खासकर जीवन साथी से संबंधित, कि आप जीवन साथी के साथ कैसा व्यवहार रख सकते हैं। पहले तो ये मान के चलिए कि अगर आप स्त्री हैं तो आपको पुरुष से बहुत सहयोग मिलेगा, और अगर आप पुरुष हैं तो आपको स्त्री से बहुत सहयोग मिलेगा। कहने का तात्पर्य मतलब क्या रहा? मतलब ये रहा दर्शकों कि आपको अपनी उम्र में बहुत यंग एज से ही दूसरे लिंग के व्यक्ति, यानी स्त्रीलिंग को पुल्लिंग और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग, अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। अपने आप ही लोग एक दूसरे से जुड़ना शुरू करते हैं। अब इस कारण कुछ लोग अपने पथ से भटक भी जाते हैं, पर अगर मंगल नवम भाव वाला अगर अपने मन को सुदृढ़ कर ले, पक्का कर ले, तो अपने पथ से नहीं भटकेगा। जबकि ये स्थिति चलती रहती है कि विपरीत स्थिति के लोग उनसे मिलते रहते हैं, आते रहते हैं और जाते रहते हैं। यही बात आगे भी चलती है। क्या? कि देखिए, आपको पहले घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, तो आपको नई नई जगह जाना अच्छा लगता है, आपको नए नए धर्मों के बारे में जानना अच्छा लगता है, नई नई परंपराओं के बारे में जानना अच्छा लगता है। आपको ये भी अच्छा लगता है कि कोई कैसे जीवन बिता रहा है। इसी कारण नए नए लोगों से मिलते हो, बहुत विपरीत लोगों से मिलते हो। ठीक ऐसा ही जीवन साथी के साथ हो जाता है। कभी कभी आपको जीवन साथी बहुत विपरीत अवस्था का मिल जाता है। विपरीत अवस्था का मतलब क्या रहता है? आपकी सोच के विपरीत, पर फिर भी आपकी बनती है, अच्छी बनती है जीवन साथी के साथ। लेकिन आप जैसे सबको बहुत प्यार करते हैं ना, जीवन साथी को ज़रूरत से ज़्यादा ही कर लेते हो। इसका क्या मतलब रहा? इसका मतलब दर्शकों ये रहा कि आप इतने केयरफुल हो जाते हो अपने जीवन साथी के प्रति, यानी अगर आप स्त्री हैं तो अपने हस्बैंड के प्रति, और अगर आप पुरुष हैं तो अपनी धर्मपत्नी के प्रति आप इतने केयरफुल हो जाते हो कि कभी-कभी उन पर रिस्ट्रिक्शंस या बाउंडेशंस लगा देते हो, जो आपको नहीं समझ में आती, पर वो हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपको बहुत केयर करनी होती है। इसके कारण कभी-कभी तनाव आ जाता है, जबकि प्रेम बहुत कर रहे हैं पर तनाव खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि मंगल थोड़ा-सा दंगल तो कराता है, आनंद आता है उस दंगल में, पर हाँ, दंगल तो हो ही जाता है कुछ समय के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्तों में इतना तनाव आ जाए कि चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म हो जाएँ। क्यों? क्योंकि जड़ में क्या है, रूट्स में क्या है? प्यार, स्नेह और केयर। इसलिए जीवन साथी के साथ बुरा नहीं होता, पर हाँ, थोड़ा बहुत कभी-कभी खामखा का ही गड़बड़ हो जाता है। ठीक है ना? अब आपको एक बहुत ज़बरदस्त बात बताता हूँ दर्शकों। किसकी? जिसके मंगल नवम भाव में है। वो क्या? एक काबिलियत ईश्वर ने आपको ऐसी दी है जिस पर आपको कार्य करना चाहिए। क्या काबिलियत है आपके अंदर? आपके अंदर काबिलियत है एक अच्छा टीचर बनने की। अब जब टीचर बोल देते हैं ना हम लोग, तो लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ विद्यालय यानी स्कूल या कॉलेज के टीचर या लेक्चरार की बात कर रहे हैं। सिर्फ उतना ही नहीं, आप करियर वो अपनाना चाहें वो आपकी मर्जी है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक गुरु के स्वरूप में लोगों को मार्गदर्शन दे सकते हैं। देखिए, अगर आप इंजीनियर हैं ना, तो आप देखिए अपने साथ में जो इंजीनियर कर रहे होंगे, आप उन लोगों को बड़ी हेल्प करेंगे। आप डॉक्टर हैं, तो आपके साथ में जो पढ़ रहे होंगे उनको बड़ी हेल्प करेंगे। यानी आपके अंदर एक छुपा हुआ गुरु हमेशा रहता है। इसलिए ये काबिलियत जो आपकी है ना, कि लोगों को मोटिवेट करने की, वो मोटिवेशन आपके अंदर बड़ा ज़बरदस्त है। आपको पता नहीं कहाँ से आइडिया आ जाते हैं, जो आप एकदम से लोगों के साथ वो आइडिया शेयर करते हो और उनकी परेशानी का हल कर देते हो। गुरु क्या रहा? जो किसी को अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाए। तो मैंने आपसे कहा ना, आपको भी गॉडफादर मिल सकते हैं और आप भी किसी के गॉडफादर बन सकते हैं। तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपके अंदर काबिलियत की कोई कमी नहीं है। बस थोड़ा वाणी को संभाल के बोलिए, और अपनी धन संपत्ति से अगर कहीं से रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वो स्थिति को वहाँ से हटा लीजिए और दूसरी जगह अपना समय, अपना करियर लगाइए, अन्यथा आपको दिक्कतें आ जाएँगी। साथ में एक बात और बताऊँगा दर्शकों, वो ये है कि आपको अब जिस भी धर्म से बिलॉन्ग करते हैं, अब यहाँ पर कर्म और धर्म में एक खास बात बताने जा रहा हूँ मैं आपको। क्या? कि आप अगर जिस भी धर्म से बिलॉन्ग करते हैं, आप अपने ही धर्म में आगे ज़िंदगी में कोई कार्य भी कर सकते हैं। आप धार्मिक कार्य कर सकते हैं, आप किसी तरह का दान पुण्य कर सकते हैं। यानी आप जितना धार्मिक कार्य करेंगे ना, उतना आपको लाभ भी मिलेगा, लोगों का आशीर्वाद भी मिलेगा। उसमें आपको अपमान कोई नहीं सहना पड़ेगा। तो इसीलिए कर्म ही धर्म में क्या रहा? हर दिशा में कर्म करें, उसको अपना धर्म बनाएं, और जिस धर्म में पैदा हुए हैं उस धर्म में भी धार्मिक क्रियाओं को करें और जीवन को आगे बढ़ाएं। अच्छा दर्शकों, एक बात और, कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि सूर्य
किसी कुंडली में किसी घर में बैठ के कैसा रिजल्ट देते हैं, या गुरु या फिर राहु या फिर शनि ग्रह, यानी वो आपकी जन्म पत्री में किस भाव में बैठ के कैसा रिजल्ट दे रहे हैं, क्या भविष्य फल होगा, उन सभी की वीडियोस भी मैंने बना रखी हैं और उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। तो आपको जाके बस लिंक करना है, अपनी कुंडली से संबंधित ग्रह देखना है कहाँ बैठा है और पूरा उसकी जानकारी लेके आनंद उठाना है। तो दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।